एपिसोड 9। अगले दिन की सुबह हुई तो वरुण ने अदिति को गुड मॉर्निंग मैसेज लिखा। तो आज सामने से तुरंत जवाब आ गया, वेरी गुड मॉर्निंग वरुण। और इस मैसेज के साथ ही एक हार्ट वाली इमोजी भी थी। ये इमोजी देखते ही वरुण का तो चेहरा ही खिल गया। फिर उधर से अदिति ने लिखा, आज दोपहर में 3 बजे के बाद फ्री रहना, मैं वीडियो कॉल करूंगी और तुमको एक्सक्लूसिव अकाउंट के बारे में बताऊंगी। अब ये मैसेज जैसे ही आया तो वरुण की खुशी एक लेवल ऊपर पहुंच चुकी थी। फिर क्या था, वरुण ने भी तुरंत जवाब में लिखा, फाइनली मुझे पता चलेगा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप में लोग इतना प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं। ओके, आई विल बी रेडी बाय 3 PM। और इस मैसेज के साथ ही वरुण ने एक किस वाली इमोजी भी भेज दी और उसने इस बार अपनी एक फोटो भी भेजी थी। लेकिन अब तक शायद अदिति ऑफलाइन हो चुकी थी और उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। पर अदिति ने आज सुबह सुबह ही वरुण का दिन बना दिया था। खुशी खुशी वरुण अपने काम में लग गया और मन ही मन वो 3 बजने का इंतजार कर रहा था। अपने ऑफिस का काम करते हुए वरुण ने 1 बजे के करीब जब व्हाट्सएप खोला तो अदिति ने उसकी फोटो पर लव रिएक्ट किया हुआ था। ये रिएक्शन देखते ही वरुण का चेहरा तो और भी ज्यादा खिल गया और अब उसे लगने लगा कि अगर वो अदिति को प्रपोज भी कर देगा तो शायद वो मना नहीं करेगी। और देखते ही देखते 3 भी बज गए थे। वरुण अदिति के कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन 4 बजे तक जब कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आया तो उसने खुद ही अदिति को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर दिया। लेकिन उधर से अदिति ने रिसीव नहीं किया। फोन ना रिसीव होने पर उसने मैसेज भी किया, व्हाट्स दिस यार, तुमने ही कहा था 3 बजे और तुम खुद गायब हो। यह मैसेज डिलीवर तो हो गया, लेकिन वरुण को भी पता था कि इतना जल्दी जवाब नहीं आने वाला है। कुछ देर तक तो वरुण ने इंतजार किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपना काम खत्म करके घर से बाहर जाना ही ठीक समझा। उसे पता था कि अगर वो काफी देर तक घर में रह गया तो बार बार फोन देखेगा। और आज फिर से उसने अपने फोन को घर पर ही छोड़ दिया था और बाहर जाते समय उसने ये सोच रखा था कि जब तक मम्मी के बताए हुए घर के बाहर के सारे काम खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक वो वापस ही नहीं आएगा। लेकिन वरुण घर से बाहर तो गया, पर रास्ते भर और जो भी काम कर रहा था हर टाइम वो सिर्फ और सिर्फ अदिति को ही याद कर रहा था। दरअसल वरुण की हालत उसी यात्री की तरह है जो बस स्टैंड पर खड़ा होकर के अपनी बस का बेसब्री से इंतजार कर रहा, लेकिन उसे यही नहीं पता है कि उसकी बस स्टेशन पर कितने बजे आएगी। बिल्कुल ऐसा ही वरुण के साथ अदिति कर रही थी। वरुण को यह पता ही नहीं था कि अदिति कब उससे बात करेगी, कितनी देर में उसके मैसेजेस का रिप्लाई करेगी भी या नहीं। कभी कभी तो वरुण को अदिति के मैसेजेस से लगता था कि जैसे इस दुनिया में वरुण का अदिति से ज्यादा भला कोई और सोच ही नहीं सकता। और कभी ऐसा लगता था कि जैसे अदिति वरुण को जानती ही ना हो। खैर, घर के सारे काम निपटा करके वरुण जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसका हाथ फोन पर ही गया तो फोन पर अदिति का मैसेज पड़ा हुआ था, यार सॉरी वरुण, आई वॉज रियली कॉट अप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, प्लीज कल तुम 8:30 रेडी रहना, मैं तुमको कॉल करूंगी। वरुण ने यह मैसेज पढ़ा और अब उसने बगैर जवाब दिए ही छोड़ दिया। और खाना खाने के बाद बिस्तर में जब पहुंचा तो उसके हाथ में फोन आया। बाकी के मैसेजेस का रिप्लाई करने के बाद वरुण ने अदिति की चैट खोली और मन ही मन बोला, जाने क्या है इस लड़की का, बोलकर गायब हो जाती है, मैं बेमतलब में इसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहा हूं। दरअसल वरुण भी अब अदिति की मनमानी व्यवहार से थोड़ा इरिटेट हो गया था, तो उसने अब जवाब में वैसा ही कुछ लिखा, ठीक है, देखता हूं तुम कितना कॉल करती हो, गुड नाइट।
आज वरुण ने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का मैसेज लिखा था। सुबह हुई तो वरुण ने जब फोन उठाया तो सबसे पहले अदिति के ही व्हाट्सएप मैसेज का एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ था, और जब वरुण ने यह मैसेज खोला तो उसमें एक लिंक थी और नीचे अदिति ने लिखा था, प्लीज ओपन दिस लिंक एंड रजिस्टर योरसेल्फ एज एक्सक्लूसिव अकाउंट होल्डर विथ अस। यह मैसेज पढ़ते ही वरुण ने उस लिंक को ओपन किया जो कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का था। अब वरुण ने वहां पर अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटो डाल करके खुद को रजिस्टर तो कर लिया, लेकिन ये सब करते हुए वरुण को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि इस वेबसाइट का इंटरफेस किसी लोकल वेबसाइट की तरह था जो कोई भी बना सकता था, और ये वेबसाइट नॉर्मल शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट से बिल्कुल अलग थी। उसे थोड़ा थोड़ा डाउट तो हो रहा था, लेकिन फिर भी वरुण ने अपनी डिटेल्स डाल करके उसमें रजिस्टर कर लिया और यूज़र आईडी पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया। उसने जैसे ही ये किया वैसे ही अदिति को भी मैसेज कर दिया, साथ में उसने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भी दे दिया था। इसके साथ ही उसने एक किस वाली इमोजी भी भेज करके अदिति को थैंक यू कहा। यह मैसेज लिखते ही सामने से अदिति का व्हाट्सएप कॉल आ गया। ये कॉल देखते ही वरुण के चेहरे पर अचानक से चमक आ गई थी। ये पहली बार था जब अदिति ने उसे खुद से कॉल किया था। वरुण ने तुरंत कॉल रिसीव किया और वो कुछ बोलता उससे पहले ही सामने से अदिति बोलने लगी, सो कॉन्ग्रेट्स मिस्टर वरुण, अब आप हमारी कंपनी के एक्सक्लूसिव मेंबर हो। देखो वरुण, आज से ही काम शुरू कर दो। मैं तुम्हें 9:30 पर एक शेयर बताऊंगी, वो 30% डिस्काउंट पर मिलेगा। उसको खरीदना होगा तुम्हें और फिर 24 घंटे के बाद तुम चाहो तो उस शेयर को बेच सकते हो और अपने पैसे वापस ले लेना। अदिति इतना स्पीड से बोल रही थी कि वरुण को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला, और जैसे ही वो चुप हुई तो वरुण ने कहा, लेकिन ये सब करना कैसे है? मुझे तो ये वेबसाइट अभी कुछ खास समझ नहीं आ रही है। अरे मैं सब बता दूंगी, चिंता मत करो। पहले फंड्स तो ऐड करो, तुम्हें मिनिमम 50,000 ऐड करने होंगे। 50,000 सुनते ही वरुण तुरंत बोल पड़ा, 50,000? मेरे पास इतने तो हैं नहीं अभी। एक्चुअली मैंने ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कर रखा है, तो अभी मेरे पास फ्री होल्ड में कुछ ऐसे 20-25 हज़ार ही होंगे। वरुण को ये कहते ही अदिति कुछ देर के लिए तो चुप हो गई, और उसके चुप होते ही वरुण ने कहा, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं सर से बात करती हूँ तुम्हारे लिए, कुछ करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम आज की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस ना करो। अदिति ने ये कहा तो वरुण खुशी से गदगद हो गया और उसने धीरे से प्यार भरे लहजे में कहा, थैंक यू सो मच अदिति। वैसे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत मैच्योर हो तुम। अदिति ने यह सुना तो उसने तुरंत जवाब दिया, बस इस सब का टाइम नहीं है, रखती हूँ। अभी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, मैं तुम्हें बाद में मैसेज करती हूँ। फ़ोन रखने के तुरंत बाद वरुण ने अपना बैंक अकाउंट देखा तो उसमें कुछ 1 लाख रुपए के आसपास थे। वैसे जब उसने अदिति को ये बताया था कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तब भी उसे पता था कि उसके अकाउंट में 1 लाख के आसपास तो हैं, लेकिन अभी वो शुरुआत में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसे ये लगा कि पहले इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा चेक कर लें, रिसर्च कर लें, उसके बाद पैसे इन्वेस्ट करेगा। थोड़ी ही देर में अदिति का भी मैसेज आ गया, वरुण तुम अभी 25,000 डिपॉजिट कर दो, सर ने तुम्हारे लिए छूट दे दी है। और इस मैसेज के बाद अदिति ने एक अकाउंट नंबर भेजा और कहा कि तुम्हें इस अकाउंट में पैसे जमा करवाने हैं। वरुण ने जैसे ही ये अकाउंट देखा तो उसके मन में एक ख्याल आया, जिससे उसने अपने पैसे डालने के लिए कुछ देर के लिए रुक गया। आखिर क्यों वरुण ने अपना मन अचानक से बदल लिया? क्या होगा अदिति और वरुण के संबंध का भविष्य? वरुण ने अदिति के कहने पर कितने रुपए इस वेबसाइट में डाले थे? क्या सच में वरुण ने मन मुताबिक प्रॉफिट्स बनाए थे? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें। और हाँ, ये कहानी आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर मिल जाए। चलता हूँ, धन्यवाद।